स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तुम्हें हिंदी। याद रखना, हम पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी का एपिसोड 4। हालांकि एक वीडियो में मैं बोला हूँ एपिसोड 8 में मैं बोला हूँ कि एपिसोड 9 में मैं इसे पढ़ाऊँगा, लेकिन एपिसोड 9 में न पढ़ाकर मैं इसको एपिसोड 4 में ही पढ़ा रहा हूँ। पहले इसे समझो खूब बेहतरीन। अभी तक का जितना हिंदी में मैं पढ़ाया हूँ बच्चे, या किसी भी विषय की बात करें, तो सबसे इसमें से शुद्ध शब्द लिखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम होगा उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ। इसे हम कहेंगे उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ, अर्थात अशुद्ध और शुद्ध शब्द, इस दोनों को ठीक से तरीके से समझेंगे और कॉपी में लिखेंगे, इससे वाक्य बनाएंगे। कई जगह अशुद्ध शब्द लोग लिखते हैं, लेकिन हमें शुद्ध शुद्ध लिखना है। जैसे अवश्य, अवश्य अशुद्ध है, ये नहीं लिखेंगे, हम लिखते हैं इसकी जगह क्या, अवश्य। उसी तरीके से आधार नहीं होता है, आधार होता है। आधार गलत है, आधार संख्या होता है, ये ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से एक एक शब्द लिखते चलोगे बच्चे। अत्याधिक नहीं, अत्यधिक होता है। व्यवहारिक नहीं, व्यावहारिक होता है, व्यावहारिक, इसे ध्यान में रखेंगे। सामाजिक कई जगह लिखा होता है जो गलत होता है बच्चे, इसको सामाजिक लिखेंगे। जब आकार की मात्रा देंगे तो सामाजिक लिखेंगे, तब हमारा सही होगा। समझ में आ गया बच्चा? बोलो। इसी प्रकार अगर कोई कहता है कि दरोगा, तो दरोगा शब्द गलत है, दारोगा सही है। मुनि, बड़ी की मात्रा से अगर हम मुनि लिखते हैं तो गलत है, छोटी की मात्रा से लिखते हैं तो सही है। बीमारी, बीमारी छोटी से बीमारी लिखते हैं तो गलत है, बड़ी से बीमारी लिखेंगे दोनों, तब जाकर हमारा सही होगा। बीमारी याद रख लेना, इसे स्टार लगा लेना इस पर, बीमारी पर। फिर व्यक्ति, जैसे ही हम व्यक्ति बड़ी से लिखते हैं गलत है, व्यक्ति छोटी से लिखेंगे सही है। आशीर्वाद, अगर हम छोटी की मात्रा से लिख देते हैं तो गलत है, बड़ी की मात्रा से आशीर्वाद लिखेंगे तो सही है। कभी बड़ी से लिखेंगे तो गलत है, कभी छोटी से लिखेंगे तो सही है। एक एक शब्द लिखते जाओ, स्क्रीन को रोकते जाओ और लिखते जाओ बच्चे। अब एक बार मैं 4-4 शब्द मैं तुम्हें बताता हूँ, इसे समझते चलो और लिखते चलो। श्रीमती, बार बार व्यक्ति गलती करता है, श्रीमती छोटी की मात्रा से लिखकर, ये गलत है। श्री भी बड़ी की मात्रा से, मती का ती भी बड़ी की मात्रा से, ये सही है। साधु, बड़ा ऊ की मात्रा से लिखेंगे तो गलत है, छोटा ऊ की मात्रा से सही है। वस्तु, बड़ा ऊ की मात्रा से लिखेंगे तो गलत है, छोटा ऊ की मात्रा से सही है। प्रभु नहीं होता है, प्रभु छोटा ऊ की मात्रा होता है प्रभु में, इसे लिख लेंगे हम। उसी प्रकार देखेंगे गुरु, गुरु में याद रखेंगे, गुरु अगर हम बड़ा ऊ की मात्रा से लिख रहे हैं तो गलत है, गुरु छोटा ऊ की मात्रा से लिखेंगे गुरु, तब ये सही है। अर्थात गुरु में देख लेंगे, अगर ग लिखकर और र लिखकर अगर ऐसे लिखते हैं तो गलत है, और ग लिखकर और र लिखकर उसमें ऐसे लिखते हैं तो सही है। इसीलिए गुरु लिखने में कई सारे लोग गलती करते हैं, तुम लोग गलती नहीं करोगे बच्चे, ठीक है? चलो। सैनिक, ये बड़ी की मात्रा से गलत है, छोटी की मात्रा से सही है। दयालु नहीं होता है, दयालु छोटा की मात्रा से होता है बच्चे। पशु, बड़ा की मात्रा से नहीं होता है, पशु छोटा की मात्रा से होता है। समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। तो शब्द शुद्धि का वाक्य मैं बोलूँगा, शब्द बोलूँगा तुम्हें और तुम्हें लिखना होगा बच्चे। इसके बाद हम लोग वाक्य शुद्धि भी पढ़ेंगे। गृहिणी नहीं होता है, गृहिणी होता है, गृहिणी, ग्रह नहीं बल्कि गृहिणी होता है। पृथ्वी नहीं होता है, पृथ्वी होता है। वृक्ष नहीं होता है बच्चों, वृक्ष होता है। ऐनक नहीं होता है, इस पर ऐ की मात्रा डालेंगे इधर, तब जाके ऐनक, ये सही है बच्चे। समझ रहे हो? यस सर। ये ऐसे ऐसे शब्दों का संग्रह है बच्चा, जिसमें बच्चे बार बार मिस्टेक करते हैं। तुम मिस्टेक ना करो बच्चे, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक नहीं होता है कभी, ऐतिहासिक होता है, ऐ की मात्रा देंगे तब जाके सही होगा। सदैव नहीं होता है, सदैव डुल्ले की मात्रा देंगे, डुल्ले की मात्रा। रोशनी नहीं होता है, डोल्ले की मात्रा नहीं होता है बच्चे,
रोशनी होता है, ये याद रख लेना। कब इटली की मात्रा तो कभी डोली की मात्रा में किसमें क्या मिस्टेक होता है, इसे सुधारते चलोगे बच्चे। उसी प्रकार हम कई सारे त्यौहार मनाते हैं, तो त्यौहार नहीं होता है, त्यौहार लिखेंगे तो गलत। अभी आज होली का त्यौहार है, तो त्यौहार नहीं बल्कि त्यौहार है। लौकिक नहीं होता है, लौकिक होता है बच्चे, लौकिक गलत, लौकिक डबल की मात्रा यहाँ रहेगा। पौधा नहीं होता है बच्चा, पौधा सही है। नौकर नहीं होता है, नौकर होता है। समझ में आ गया ना? इसी तरीके से यहाँ पे हम कहते हैं कि वह लड़का मौन है, मौन नहीं, मौन गलत, मौन सही। प्रणाम नहीं होता है, इसकी जगह प्रणाम सही होता है बच्चे। रामायण गलत है, रामायण सही है। वीणा और वीणा दोनों में अंतर समझेंगे। वीणा नहीं होता है, क्या होता है? वीणा होता है। इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर दर्पण नहीं होता है बच्चे, दर्पण होता है। न की जगह ण की मात्रा लिखेंगे तब जाके सही होगा। रानी नहीं होता है बच्चे, रानी होता है सही। और कढ़ाई नहीं होता है, कढ़ाई, बड़ी की मात्रा होता है बच्चे, ई में बड़ी की मात्रा, ये सही है। लिखते जाओ, शुद्ध अशुद्ध में पूछूंगा। अब ई में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चे, वो हो गया। अब ये देखते हैं हम लोग, बूढ़ा नहीं होता है, बूढ़ा होता है, ढ की मात्रा, ढ ढ। उसी पर पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई होता है। ये देख लो, यहाँ उच्छिप्त वर्ण का प्रयोग करेंगे, पढ़ाई, पढ़ाई नहीं लिखेंगे, बिंदु नहीं देंगे तो गलत। अनपढ़, अनपढ़ नहीं होता है बच्चे, अनपढ़, पढ़, ये ढ होता है, ढ उच्छिप्त वर्ण का। विश्वास, ये विश्वास लिखा है, ये गलत है। विश्वास, विश्वास, ये तालव्य स और यहाँ दंत स, इसे पढ़ेंगे विश्वास, ऐसा पढ़ेंगे बच्चे। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे, शासन नहीं होता है, शासन होता है, शासन, शासन, यह शासन, ये गलत है। और यह शासन, पहला तालव्य स और दूसरा दंत स। उसी प्रकार हम ब्रांच में जाते हैं तो शाखा नहीं होता है, शाखा होता है, शाखा। कई लोग शाखा लिखते हैं, तो शाखा गलत हो जाएगा बच्चे, शाखा भी नहीं, शाखा। ब्रांच का अंग्रेजी क्या होता है? शाखा। हाँ, शाखा लिखेंगे, शाखा। शोभा गलत है, शोभा सही है, तालव्य स। प्रसाद गलत है, तालव्य स नहीं, प्रसाद सही है। इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। वस्तु अगर बड़ा की मात्रा से लिखे तो गलत है, छोटा की मात्रा से सही है। स्कूल नहीं होता है, स्कूल, 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 ऐसे ये सही है बच्चे। श्रेष्ठ में श्रेष्ठ लिखा गया, ये गलत है, श्रेष्ठ लिखेंगे तब ये जाकर हमारा सही है। उसी प्रकार वज्ञ नहीं होता है, यज्ञ होता है, यज्ञ, यज्ञ हम लोग कराते हैं ना, वो यज्ञ होता है बच्चे। उसी प्रकार आगे नाम समझेंगे। राजेंद्र गलत है, राजेंद्र सही है। क्षमा गलत है, क्षमा यह सही है। जिह्वा, ये जिह्वा हो गया है, ये गलत है, जिह्वा सही है। ये देख लो बच्चे, पत्थर नहीं होता है, पत्थर होता है, याद रखना है, पत्थर क्या होता है? पत्थर। उसी प्रकार विष गलत है, विष सही है। घनिष्ठ गलत है, कई बार मिस्टेक घनिष्ठ, कनिष्ठ लोग लिख देते हैं, ये घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ। और यह होता है विदेश, विदेश गलत है, विदेश सही है। इस तरीके से बच्चे मैंने शब्द शुद्धि जो बताया, इस पर विशेष ध्यान देना है। पहले मैंने दो शब्द बोला, अब मैं तुम्हें 2 शब्द न बोलकर एक ही शब्द बोलूँगा, और यह है अति महत्वपूर्ण शब्द शुद्धि के उदाहरण, काफ़ी इम्पोर्टेंट। ये अगर कंप्लीट हो गया बच्चे, तो तुम लोग इतने महत्वपूर्ण शब्दों को सीख जाओगे कि हिंदी में चाहे किसी भी विषय की लिखो, मिस्टेक नहीं करोगे। पूर्व, पूर्व जब भी लिखेंगे बड़ा उससे लिखेंगे, अगर पूर्व अगर ऐसे लिखा था कोई तो गलत है, याद रखना, पूर्व सही, ये पूर्व गलत। पूरब हमेशा जब भी लिखेंगे पूरब बड़ा उससे लिखेंगे तभी सही होगा बच्चे।
अगर कोई पूरब ऐसे लिख देता है तो गलत है। समझ में आ रहा है बच्चा? यस सर। उसी प्रकार यहाँ सूर्य, सूर्य जब भी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? बड़ा ऊ से। अगर यह सूर्य बोलो सही है कि गलत? गलत। यह सूर्य सही है कि गलत? सही है। ये सही है बच्चे। उसी प्रकार सूरज बड़ा ऊ की मात्रा से सही है। अगर कोई सूरज छोटा ऊ की मात्रा से लिखता है तो गलत है। ठीक है बच्चे? उसी में पूजा, बार बार पूजा पाठ हम लोग करते हैं बच्चे, आजकल तो खूब ज़्यादा ही पूजा कर रहे हैं हम लोग। तो पूजा जब भी लिखेंगे बड़ा ऊ की मात्रा से, अगर कोई छोटा ऊ की मात्रा से पूजा लिख दिया तो क्या है ये? गलत। गलत है। तो ये शब्द शुद्ध याद रखोगे। उसी प्रकार बच्चे याद रखेंगे ईश, ईश बने होता है ईश्वर। ईश बने क्या होता है? गॉड। ईश से बना है ईश्वर, इसका भी मतलब कहता है गॉड, अल्लाह। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? ईश्वर बोलते हैं। तो ईश कहे तब या ईश्वर कहे तब ये बड़ी की मात्रा से होगा, लेकिन इंद्र अगर कहे तो ये छोटी की मात्रा से होगा। इंद्र छोटी, देख लो अगर कोई इंद्र ऐसे लिख दे तो सही है कि गलत? गलत। और ईश्वर कोई ऐसे लिख दे तो सही है कि गलत? गलत। गलत हो गया। और ईश्वर बड़ी की मात्रा से दे देगा तो सही। ये बार बार मैं यहाँ स्टार नहीं ट्रिपल स्टार लगाता हूँ, ये बार बार परीक्षा में पूछता है बच्चे। ईश और ईश्वर में और इंद्र में गलती नहीं न करोगे बच्चे। इंद्र कौन सी मात्रा से? छोटी की मात्रा। और ईश और ईश्वर कौन मात्रा से? बड़ी की मात्रा से। इसी प्रकार हम आगे सीखेंगे पूज्य। हम लिखते हैं पूज्य पिताजी पत्र लिखते हैं तो पूज्य को हम पवित्र कहते हैं। पूज्य का इंग्लिश सैक्रेड होता है या वेनरेबल होता है। सैक्रेड, सैक्रेड नहीं सेक्रेट, देख लो सेक्रेट नहीं होता है बच्चे। सेक्रेट का मतलब होता है छुपा हुआ, छुपाया हुआ, ठीक है ना। और सेक्रेट का मतलब होता है पवित्र। वेनरेबल का मतलब होता है पवित्र या पूज्य। पूजा, पूजा फिर से लिख दिया। पूजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? वर्शिप। वर्शिप मीन्स पूजा। तो पूजा बड़ा की मात्रा से लिखें। हिंदू, हिंदू हमारी जो जाति है बच्चे, धर्म है, तो ये बड़ा की मात्रा से लिखेंगे, छोटा की मात्रा से नहीं लिखेंगे। नाउन है तो हिंदू को हम ऐसे ही लिख लेंगे। पुण्य, कोई काम हम करते हैं और अच्छा काम करते हैं तो हमें पुण्य मिलता है, तो पुण्य छोटा की मात्रा से होगा। इंग्लिश में इसको वर्च्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्च्यू। तो पुण्य छोटा की मात्रा। जैसे ही हम लिखते हैं यह काम पुण्यकारी है, यह पुण्य हमारा गलत हो जाएगा बच्चा। उसी प्रकार हम पढ़ेंगे उज्ज्वल। क्या पढ़ रहे हैं जी? उज्ज्वल। उज्ज्वल ऐसे लिखें। उज्ज्वल का मतलब होता है ब्राइट। कई जगह ट्रिपल स्टार लगाता हूँ बच्चे, बार बार बच्चे मिस्टेक करते हैं। कई जगह किताब में भी ऐसे लिख दिया रहता है उज्ज्वल। जैसे ही उज्ज्वल लिख दे ये समझ लो बच्चे कि पूरा का पूरा ये गलत है। उज्ज्वल जब भी लिखेंगे तो ऊ आधा ज फिर आधा ज, दोनों बार आधा ज तब व ल लिखते हैं उज्ज्वल। ये सही है, ये सही है। ये उज्ज्वल हमारा गलत है। भूलोगे नहीं ना बच्चे? यस सर। अब हम पढ़ेंगे प्रज्वलित। प्रज्वलित को कहते हैं इग्नाइटेड कहते हैं या बर्निंग कहते हैं। जो जलता हुआ होता है ना, जैसे ललटेन को, लैंप को, बत्ती को हम लोग जला देते हैं तो उसी को हम इग्नाइटेड या बर्निंग कहते हैं। समझ में आ गया बच्चे? यस सर। अनेक होता है, याद रख लेना है। कई जगह अनेक शुद्ध शब्द है। अगर अनेकों लिख दे कोई तो अनेकों गलत है। अनेकों नहीं होता है कभी भी, हमेशा होगा तो क्या होगा? अनेक। जैसे विष्णु के अनेकों नाम है, वो गलत हो जाएगा। विष्णु के अनेक नाम है, ऐसा करेंगे। अब अनेक को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? मेनी कहते हैं। अनेक को क्या कहते हैं? मैनी। अनेक को सेवरल भी कहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लिखते चलो बच्चे, रोक रोक कर लिखते जाओ, ठीक है ना। यस सर। उसी प्रकार हमारा है ईर्ष्या। ईर्ष्या में याद रखेंगे बड़ी की मात्रा होता है ईर्ष्या। जीलसी कहते हैं। जीलस माने ईर्ष्यालु, और जीलसी मतलब क्या होता है? ईर्ष्या। ईर्ष्या में हमेशा कई बार ऐसे दे देता है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। बोलो यह ईर्ष्या गलत है कि सही? गलत। गलत है। तो बड़ी की मात्रा कर देंगे तब क्या हो जाएगा हमारा? सही। भूलोगे नहीं ना बच्चा? ना सर। अब आता है तूफान। तूफान बड़ा की मात्रा से तूफान होता है। अगर हम छोटा उसे लिखेंगे तो ये तूफान हमारा क्या हो जाएगा? गलत। इसको आंधी बोलते हैं, स्टॉर्म बोलते हैं। आंधी को भी स्टॉर्म बोलते हैं, तूफान को भी स्टॉर्म बोलते हैं बच्चे। हवा जब काफ़ी तेज़ हो जाती है तो उसी को आंधी, आंधी और तूफान बोलते हैं। आंधी के ऊपर चंद्र बिंदु होता है, याद रखना है। कई जगह आंधी ऐसे लिख देता है तो आंधी अगर ऐसे लिख देगा तो ये गलत है बच्चा। इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे? चंद्र लगा देंगे। आ रहा समझ में ना? यस सर।
तो आंधी। दोबारा छोटा ऊ की मात्रा से लिखते हैं, दोबारा को हम कहते हैं रिपीट, REPEAT, रिपीट करना माने दोबारा। आशीर्वाद, ब्लेस हम किसी को देते हैं ना, तो ब्लेस माने क्या होता है, आशीर्वाद। ब्लेस से ही बना है ब्लेसिंग, ब्लेस से क्या बना है जी, ब्लेसिंग। ब्लेस माने आशीर्वाद देना, अब ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद। आशीर्वाद को लेकर फिर से समझ लो बच्चे, बार बार मैं बताता हूँ तुम्हें, कई जगह बच्चे ऐसे लिख देते हैं आशीर्वाद। ये आशीर्वाद गलत है कि सही, बोलो गलत। गलत है, क्योंकि आशीर में शीज की मात्रा क्या होगा, बड़ी की मात्रा होगा। अब अधीन, अधीन को इंग्लिश में अंडर बोलते हैं, अधीन जब भी लिखेंगे बड़ी की मात्रा से लिखते हैं। कई जगह अधीन बच्चे ऐसे लिख देते हैं, अधीन ऐसे लिखेंगे तो गलत है कि सही, गलत। गलत है बच्चे, ठीक है ना। उसी प्रकार हम कहते हैं अनिष्ट, अनिष्ट हमेशा छोटी की मात्रा से लिखेंगे, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनलक्की। जैसे किसी को हम लोग देखते हैं यात्रा खराब हो जाता है ना, तो हम लोग कहते हैं वह मेरे लिए अनिष्ट है, माने अनलक्की है। आ रहा समझो ना, अनिष्ट बड़ी की अंत्याक्षरी, द गेम ऑफ एंडिंग लेटर, माने कभी कभी हम लोग अंत्याक्षरी जो खेलते हैं बच्चे, तो कई जगह परीक्षा में दे देगा अंताक्षरी सही है कि गलत है, तो बोलो अंताक्षरी सही है कि गलत, गलत है बच्चे। अंताक्षरी नहीं होता, क्या होता है, अंत्याक्षरी होता है। क्या होता है, अंत्याक्षरी। उसी में प्रतिष्ठा, हमेशा प्रतिष्ठा में त में छोटी की मात्रा, और ये मूर्धन्य से होता है। प्रतिष्ठा ऐसे नहीं होता है बच्चे, दंत से नहीं होता है। तो प्रतिष्ठा को हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑनर। क्या बोलते हैं जी, ऑनर। हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड याद कर रहे हो ना बच्चे। चलो अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग आनुषंगिक। क्या पढ़ते हैं हम लोग, आनुषंगिक। आनुषंगिक छोटा की मात्रा से और मूर्धन्य से रहेगा बच्चे, ये सही है हमारा, याद रखना। आनुषंगिक माने संबद्ध, एंशियली होता है, ठीक है ना जी। जब कोई चीज़ की दूसरे संबद्ध होता है तो उसी को आनुषंगिक बोलते हैं या संबद्ध बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एंशियली। क्या बोलेंगे, एंशियली। उत्पात, उत्पात का मतलब होता है मिसचीफ। उत्पात का मतलब क्या होता है, मिस्chief। और कोई व्यक्ति उत्पात कर देता है, हमेशा परेशान कर देता है, अच्छा बिहेव नहीं करता है, तो उसी को मिसचीफ कहते हैं हम लोग, या उत्पात कहते हैं, ठीक है। रेणु, रेणु एक नाम है, कई बार रेणु ऐसे लिख देता है, तो ये रेणु हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो रेणु एक प्रॉपर नाउन है, तो रेणु का रेणु लिखेंगे। ऊंचाई, बार बार नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऊंचाई हमेशा बड़ा ऊ की मात्रा से लिखते हैं। ऊंचाई याद रखेंगे, ऊंचाई ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना जी, ऊंचाई, ठीक है। छोटी ई के, छोटा ऊ नहीं लिखेंगे बल्कि बड़ा ऊ का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखो चित्रकूट, जब भी हम चित्रकूट प्रयोग करेंगे क में बड़ा ऊ की मात्रा रहेगा बच्चे। ये जगह है चित्रकूट की घाट पे, राम जी जाकर और कई दिनों तक रहे थे वहाँ पर, ठीक है ना। कृत्रिम, कृत्रिम छोटी की मात्रा से लिखेंगे, त्र में कृत्रिम इस तरीके से लिखेंगे बच्चे। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल। क्या कहते हैं जी, आर्टिफिशियल। कई बार कृत्रिम ऐसे दे देता है, कृत्रिम, ये हमारा कृत्रिम क्या है, गलत है, आर्टिफिशियल सही है। प्रकृति, प्रकृति हमेशा लिखेंगे कई बार इसकी जगह प्राकृति दे देता है, तो प्राकृति हमारा गलत है, प्रकृति नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रकृति। और सिर्फ पैतृक, पैतृक होता है एंसेस्ट्रल। क्या होता है जी, एंसेस्ट्रल। जो पिताजी का दिया हुआ चीज़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पैतृक। तो पैतृक कैसे लिखेंगे, समझ गए। पैतृक के बाद लिखेंगे एकांत। क्या लिखेंगे जी, एकांत। एकांत सही से लिखेंगे, एलोन मीन्स होता है एकांत। फिर है एकांतिक, एकांतिक का मतलब होता है सॉलिटरी होता है, एब्सोल्यूट होता है, कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। तो एकांतिक का मतलब कहता है पूरा, पूर्ण होता है, कंप्लीट, पूरा पूरा होता है एकांतिक। उत्थान, उत्थान को कहते हैं ग्रोथ। क्या कहते हैं जी, ग्रोथ। उत्थान में तो और थ दोनों होता है, कई बार दे देता है उत्थान ऐसे लिख देता है, तो ये उत्थान सही है कि गलत, बोलो गलत। थ नहीं होता, क्या होता है, तो और थ संयुक्त होता है, ठीक है बच्चे। नूपुर, इसे समझ लो बच्चे, क्या बता रहा हूँ मैं, नूपुर खूब बढ़िया समझो। नूपुर में न में बड़ा ओ की मात्रा, प में छोटा ओ की मात्रा होता है, तब होता है र। नूपुर का मतलब होता है पायल। नूपुर मतलब पायल, मतलब एंकल ब्रेसलेट, जो मैंने पैर में, समझो कि हम जो ब्रेसलेट पहनते हैं ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नूपुर, पायल बोलते हैं। ऐतिहासिक ऐ की मात्रा से होता है, अगर हम ऐ की मात्रा से ऐतिहासिक लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। आजीविका में ज में बड़ी ई की मात्रा, ऐतिहासिक को हिस्टोरिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, हिस्टोरिक। हिस्टोरिकल,
पूरा बोल देंगे हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल माने क्या होता है? ऐतिहासिक। आजीविका में देख लो, जीविका ऐसे लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा बच्चे। इसलिए जीविका ज में बड़ी की मात्रा, व में छोटी की मात्रा लिखेंगे तब जाकर हमारा सही होगा। लिवलीहुड इसे बोलते हैं हम लोग, याद रखना तुम लोग। आराधना होता है, याद रखना, आराधना आराधना नहीं होता। जब हम किसी की पूजा करते हैं तो पूजा को हम क्या बोलते हैं? आराधना। कभी कभी परीक्षा में ऐसे दे देता है, सही है कि गलत, तो क्या लिखोगे बच्चे? गलत है, क्योंकि इसमें आ लिखेंगे तब जाकर सही होगा। सामाजिक होता है, सामाजिक को हम क्या बोलते हैं? सोशल। सामाजिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोशल। कई जगह पुस्तकों में सामाजिक कहीं कहीं लिखने के लिए मिल जाता है, दिख जाता है बच्चे। ये सामाजिक हमारा क्या है? गलत है। समाज में, जब हम समाज में इक प्रत्यय जोड़ते हैं तब हमारा बनता है सामाजिक। समाज में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो आगे हम पढ़ेंगे बच्चे। ये देख लो, कवित्री, क्या लिखा है जी? कवित्री। कवित्री में कई जगह देता है कवित्री। ये सही है कि गलत है? बोलो गलत। ये कवित्री गलत है। कई बार दे देता है कवियत्री, कई बार ऐसे दे देगा कवित्री, ये भी हमारा क्या है? गलत है। य में छोटी, इत्रा में बड़ी की मात्रा, कवित्री होता है। इसको बोलते हैं पोएटेस। क्या बोलेंगे जी? पोएटेस। अंजलि, 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 ये एक नाम है जिसमें ल में छोटी की मात्रा हम प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। होशियारी, होशियारी में तालव्य स और छोटी की मात्रा होता है, र में बड़ी की मात्रा। स्मार्टनेस को होशियारी बोलते हैं बच्चे। निरापद, निरापद में न में छोटी की मात्रा होता है। कभी भी निरापद ऐसे लिखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। निरापद का मतलब है बिना संकट के, हार्मलेस जो होता है, संकट के बिना होता है, उसे हम निरापद बोलते हैं। उसी प्रकार हमारा आता है बच्चे अभिमान। क्या रहा है? अभिमान छोटी की मात्रा से रहेगा, प्राइड बोलते हैं इंग्लिश में इसको। अभिमानी, अभिमानी को इंग्लिश में एरोगेंट बोलते हैं या हॉटी बोलते हैं, घमंडी। अभिमानी में कई बार ऐसे दे देता है अभिमानी। क्या दे देगा? अभिमानी। अभिमानी। यह अभिमानी हमारा सही है कि गलत? गलत है। तिलांजलि, तिलांजलि का मतलब होता है किसी वस्तु को हमेशा के लिए दे देना, तो अर्थात ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट माने किसी वस्तु को हमेशा के लिए दे देना, या तिलांजलि मतलब भी क्या होता है? हमेशा के लिए किसी वस्तु को दे देना। तो ये हमारा हो गया बच्चा, बहुत कम बचा हुआ है, इसको देख लो तुम लोग। नेक्स्ट इसमें से गवेषणा। गवेषणा माने होता है खोज। जब भी किसी चीज़ की सर्च करते हैं, SEARCH सर्च करेंगे, तो खोज को हम क्या बोलते हैं? गवेषणा। और जो खोज करता होता है उसे रिसर्चर बोलते हैं, उसे बोलते हैं गवेषक। क्या बोलेंगे? गवेषक। हम लोग जो चीज़ खोजते हैं तो खोज करने वाला गवेषक होता है, तो इसे याद रखना। उत्तरदायी, ये सही है बच्चे, तो में ऐसे नहीं लगाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा जब भी लिखेंगे, सेकंड, दूसरा बड़ा ओ की मात्रा से हमेशा लिखते हैं। छोटा ओ की मात्रा से जैसे ही लिखोगे कहीं भी गलत हो जाएगा, याद रख लेना। जैसे ही छोटा ओ से दूसरा लिखेंगे हमारा गलत हो जाएगा बच्चे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसमें सिंदूर। सिंदूर जब भी लिखते हैं बड़ी की मात्रा से लिखेंगे। वर्मिलियन बोलते हैं इसे। रेड पाउडर जो होता है ये POW होता है बच्चे। रेड पाउडर जो स्त्रियाँ यूज करती है भारत में अपने सिर पे, उसे हम सिंदूर बोलते हैं या वर्मिलियन बोलते हैं। हमेशा सिंदूर में बड़ा ऊ की मात्रा लिखेंगे। श्रृंगार, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो मेकअप करते हैं हम लोग, मेकअप, उसी को श्रृंगार बोलते हैं बच्चे। श्रृंगार में कई बार ऐसे दे देता है, देखो श्रृंगार, थोड़ा सा मैं वर्ण बताते समय शायद भूल गया था, इस समय मैं बता देता हूँ। जो हम तालव्य श लिखते हैं ना बच्चे, इसी तालव्य श को प्राचीन भाषा में जो हम ये घुमा रहे हैं और ये लाइन, तो ये लाइन खींच कर और इसको पहले ऐसे घुमा दिया जाता है, ऐसे, तो ये भी श्र है, ये श है, ये क्या है? श। और इसमें ऐसे लगा देंगे तो र हो जाता है। जैसे प में ये लगा दिए तो क्या हो गया? प्र। क में लगा दिए तो क्या हो गया? क्र। तो देख लो, ये है श, और श में लगा दिए तो क्या हो गया? श्र। श्र से ही हम बनाते हैं श्रीमान। आ रहा समझ में ना? इसलिए श्रृंगार जब भी लिखेंगे तो हम समझेंगे उसको किस तरीके से। श्रृंगार लिखते समय, मेकअप जिस समय ने बताया था बच्चे, कभी भी श्रृंगार लिखेंगे तो ऐसे श्रृंगार लिखेंगे, श्रृंगार। अगर हम ऐसे लिख दिए श्रृंगार, ये हमारा गलत हो जाएगा बच्चे, क्योंकि सौ में, ये सौ में र भी आ गया और री भी आ गया, डबल आ जा रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा?
गलत। बार बार ये परीक्षा में भूलता है, मैं ट्रिपल स्टार लगा रहा हूँ, याद रखना, ठीक है बच्चे। उसी प्रकार आता है जागृत। जागृत का मतलब है अवेक, माने जो सचेत रहता है व्यक्ति, जगना, जागरूक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जागृत। ऐसड़ा, ऐसड़ा हम एक की मात्रा से लिखेंगे और मूर्धन्य से लिखेंगे बच्चे। डिज़ायर, जो हमारे अंदर इच्छा होती है ना, उसी इच्छा को हम क्या लिखते हैं, ऐसड़ा। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य को कहते हैं प्रोस्पेरिटी या वेल्थ, माने धन संपदा, हमारे पास सुख सुविधा संपदा होती है, तो उसी को हम बोलते हैं ऐश्वर्य। कई बार ऐश्वर्य ऐसे दे देता है, तो यह ऐश्वर्य हमारा क्या है जी, गलत है, इसीलिए ऐश्वर्य हमारा सही होगा। ये सुधार लिए, ऐ तक हो गया बच्चे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ व्यक्तिगत। क्या पढ़ रहे हैं, व्यक्तिगत। व्यक्तिगत माने होता है पर्सनल, कोई व्यक्ति अपने बारे में जो बोलता है उसे हम व्यक्तिगत बोलते हैं। तो व्यक्तिगत ऐसे लिखेंगे बच्चे, हिमगिरी। हिमगिरी में गौ में छोटी की मात्रा, र में बड़ी की मात्रा, ये याद रख लेना। और हिम में ह में छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा दोनों बार अगर लिखेंगे तो ये गलत, या छोटी से लिखेंगे तो गलत। अतिथि, अतिथि में त भी छोटी की मात्रा से, अतिथि में थ भी छोटी की मात्रा से। तो इस तरीके से अतिथि में ये सुधार लेंगे हम लोग, ठीक है बच्चे। यस सर। तिथि ऐसे ही लिखेंगे और अतिथि ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आविष्कार, आविष्कार में कई जगह आविष्कार लिख देता है, परीक्षा में पूछता है कि सही है कि गलत है, बोलो सही कि गलत। गलत है बच्चे, आविष्कार नहीं होता है, क्या होता है जी, आविष्कार। आविष्कार होता है। इसे सुधारोगे तुम लोग। फिर आ जाओ, यहाँ पे दिया है आविष्कार को हम इन्वेंशन बोलते हैं बच्चे, इन्वेंशन। अब है चरमोत्कर्ष, क्लाइमैक्स, जब किसी चीज़ का काफ़ी चरम हो जाता है, उत्कर्ष माने हाई में, हाई माने समझो कि उत्कर्ष में आ जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, चरम उत्कर्ष। भाग्यवान, लक्की को बोलते हैं हम लोग, LUCKY, भाग्यवान। कई जगह देता है भगवान, भगवान नहीं होता है, क्या होता है जी, भाग्यवान। भाग्यवान होता है, नहीं तो भगवान होता है। भगवान माने गॉड, ईश्वर, भागवान नहीं होता है, ठीक है ना, भाग्यवान होता है, ठीक है। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा को हम वेट कहते हैं, WAIT, वेट। प्रतीक्षा में बड़ी की मात्रा से लिखेंगे, याद रखेंगे, प्रतीक्षा बड़ी की मात्रा से लिखेंगे। उसी प्रकार परीक्षा, परीक्षा भी बड़ी की मात्रा से लिखेंगे। तो प्रतीक्षा और परीक्षा में बच्चे बार बार गलती करते हैं, कोई गलती कर दिया बड़ी नंबर काटूंगा बच्चे, याद रख लेना। डबल स्टार नहीं बल्कि ट्रिपल स्टार लगा रहा हूँ मैं। प्रतीक्षा भी बड़ी की मात्रा से और परीक्षा भी बड़ी की मात्रा से, समझ गए बच्चे। अब हम पढ़ेंगे इसमें प्रतिज्ञा। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा पढ़ रहे हैं। तो प्रतिज्ञा छोटी की मात्रा से, याद रखना, प्रतिज्ञा में छोटी की मात्रा। प्रतिज्ञा को हम क्या बोलते हैं जी, हम किसी चीज़ का स्वीयर करते हैं ना, कसम खाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिज्ञा। प्रतिछाया, आधा च और पूरा छ रहेगा इसमें। शैडो या अम्ब्रा को हम लोग प्रतिछाया बोलते हैं बच्चे। प्रामाणिक, प्रामाणिक को, इसको प्रामाणिक को कई जगह प्रमाणिक दे देता है, तो ये हमारा सही है कि गलत, गलत है। प्रामाणिक हमारा सही है, ऑथेंटिक इंग्लिश में बोलते हैं उसको। नारायण, नारायण ईश्वर को बोलते हैं बच्चे, गॉड को बोलते हैं। परिणति, परिणति को बोलते हैं कल्मिनेशन, अर्थात सर्वोच्च बिंदु या पराकाष्ठा। किसी चीज़ का जो सर्वोच्च बिंदु हो जाता है, पराकाष्ठा हो जाता है, तो उसी को हम परिणति बोलते हैं बच्चे, ठीक है ना। अच्छे कार्यों का परिणति हमेशा अच्छा होता है, मैंने अच्छा काम करोगे तो अंतिम निष्कर्ष उसका जो मिलेगा अच्छा मिलेगा बच्चे। जामाता, जामाता बोलते हैं दामाद को, किसको बोलते हैं बच्चे, दामाद को। हाँ बेटा आर्यन, दामाद पे बड़ा खुश हो रहा है तू। चल, तो जामाता किसको बोलते हैं, दामाद। तो जामाता को दे देता है जमाता, ये जमाता माने जमना हो जाता है, जामाता लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जामाता। फिर प्रतिज्ञा ऊपर पढ़ा दिया हूँ मैं, प्रतिज्ञा स्वीर को बोलते हैं। उत्पत्ति, उत्पत्ति में दे देता है उत्पत्ति, ये हमारा उत्पत्ति गलत है। उत्पत्ति हमारा तो लिखकर उसमें ये मात्रा जरूर देंगे हम लोग। पुष्टि, किसी चीज़ को हम लोग, उत्पत्ति को इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, ओरिजिन। ओरिजिन बोलते हैं। पुष्टि, पुष्टि का मतलब है कन्फर्मेशन, किसी काम को हम करते हैं और काम को करने के बाद एकदम फाइनल, एकदम पुष्टि कर, हाँ बिल्कुल कन्फर्म कर देते हैं, तो पूरा कन्फर्म करने को ही हम क्या बोलते हैं, पुष्टि कर देना। कन्फर्म कर देना माने पुष्टि कर देना। उसी प्रकार ये जहाँ से हम याद पढ़ते चलेंगे बच्चे। अगला इसमें साहित्यिक, क्या है जी, साहित्यिक। तो ये समझ लो कि साहित्यिक जो भी होगा हमारा, तो साहित्यिक में छोटी की मात्रा दोनों रहेगा, ठीक है ना। स्थिति,
किसी भी चीज़ की कंडीशन जो होता है बच्चे, कंडीशन को हम स्थिति बोलते हैं। स्थिति में दोनों छोटी की मात्रा रहेगा। व्यवहारिक नहीं बल्कि व्यावहारिक होता है, याद रखना। व्यवहारिक गलत है, क्या लिखेंगे? व्यावहारिक। माने व्यावहारिक को हम प्रैक्टिकल बोलते हैं, ठीक है ना। परिचित दोनों छोटी की मात्रा से लिखेंगे, फैमिलियर होता है परिचित का। जीवित ज में बड़ी की मात्रा और व में छोटी की मात्रा अगर नहीं लिखते हैं तो जीवित हमारा गलत हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ तक हम सीख लिए। अब थोड़ा सा और बचा हुआ है बच्चे, इसको भी देख लो। पूर्ति, किसी चीज़ की हम पूर्ति करते हैं, माने अवेलेबल करना। क्या होता है जी? अवेलेबल कराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ति। पूर्ति कई बार ऐसे दे देता है तो ये पूर्ति हमारा क्या है जी? गलत है। आखिर माने होता है लास्ट में, इन लास्ट, ठीक है ना। आखिर छोटी की मात्रा से लिखें। कालिदास छोटी की मात्रा से। कविता छोटी की मात्रा से। कविता को हम क्या बोलते हैं? पोएम बोलते हैं। ब्रिटिश हमेशा दोनों छोटी की मात्रा से लिखते हैं, कभी भी ब्रिटिश ऐसे नहीं लिखेंगे, या ब्रिटिश में दंत स का प्रयोग नहीं करेंगे। ये ब्रिटिश अंग्रेज को बोलते हैं बच्चे, अंग्रेज लोगों को क्या बोलते हैं? ब्रिटिश। तो ब्रिटिश भी हो गया हमारा। अब है कल्याण। कल्याण किसको बोलते हैं जी? तो वेलफेयर को या वेल बीइंग को। जब हम किसी को मदद कर देते हैं, दूसरे खुश हो जाते हैं, दूसरे लाभान्वित होते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कल्याण बोलते हैं बच्चे। व्यावसायिक, इसको हम कमर्शियल इंग्लिश में कहते हैं। क्या बोलेंगे? कमर्शियल। याद रखिए ना, व्यावसायिक, व्यवसाय से संबंधित को हम क्या बोलेंगे? व्यावसायिक। इसको व्यावसायिक दे देता है। क्या देता है जी? पूछता है कि सही है कि गलत, क्या बोलेंगे? गलत है। सही कैसे होगा? आकार की मात्रा देंगे। तो सरोजनी, ये देख लो बच्चे, ये सरोजनी है। सरोजनी का मतलब होता है कुमुदनी। ये वाटर ऑफ लिली फ्लावर। माने सरोजनी माने होता है कि सरोजनी कहें तब या कुमुदनी कहें तब, ये दोनों का मतलब होता है वाटर ऑफ लिली फ्लावर, ठीक है ना। माने कमल का तालाब जो होता है ना, उसी को हम सरोजनी के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। कमल के तालाब को सरोजनी, और लिली के फ्लावर के तालाब को हम, वाटर लिली के तालाब को हम कुमुदनी कहते हैं। कुमुदनी दोनों ऊ की मात्रा से रहेगा। नायिका, नायिका हमेशा छोटी की मात्रा से लिखते हैं, दे देता है नायिका, ये गलत है। नायिका ये भी गलत है। नायिका ये सही है। तो कुमुदनी छोटा की मात्रा से। अध्यापिका, टीचर को बोलते हैं अध्यापिका, इसमें ई की मात्रा रहेगा बच्चे, इसे याद रखेंगे हम लोग। इस तरीके से हमारा अब समाप्त होने जा रहा है बच्चे, थोड़ा सा और बचा है। चरितार्थ, कैरेक्टर को ही चरितार्थ, जब किसी का चरित्र का अर्थ निकलता है तो चरितार्थ हो जाता है बच्चे। कोशिका, कोशिका तालव्य स से लिखेंगे, सेल बोलते हैं इसको। कोशिश दोनों तालव्य स से है, इसको ट्राई कहते हैं। कई बार दे देता है कोशिश, सही है कि गलत है? क्या लिखेंगे हम लोग? गलत। दोनों तालव्य स रहेगा बच्चे, ठीक है ना। समिति इम्पोर्टेंट, ट्रिपल स्टार लगाता हूँ, बार बार सभा एवं समिति लिखना होता है। समिति को कमेटी बोलते हैं बच्चे, दोनों में छोटी की मात्रा। कई जगह पुस्तकों में समिति ऐसे मिलेगा, ये समिति गलत है बच्चे, दोनों छोटी की मात्रा का प्रयोग करेंगे हम। तिथि डेट बोलते हैं, दोनों छोटी की मात्रा। बार बार ये पूछता है, स्टार पे स्टार लगा रहा हूँ बच्चे, निश्चित रूप से पढ़ोगे। फिर कहते हैं यहाँ पे बहिरंग, एक्सट्रेनियस को हम लोग बहिरंग बोलते हैं। बाहिरंग को हम बोलेंगे अभिनेता, अभिनेता को एक्टर बोलते हैं, छोटी की मात्रा से प्रयोग करेंगे। दूराग्रही माने डिस्टेंस प्लैनेट, इसको हम दूर जो ग्रह होता है उसे हम दूराग्रही भी बोलते हैं, और जो आग्रह खराब तरीके से करता है उसको भी हम दूराग्रही बोलते हैं बच्चे। झगड़ालू, झगड़ालू को हम क्वेरल्सम बोलते हैं। झगड़ालू में बड़ा ओ की मात्रा, कई बार ऐसे दे देता है बच्चे, देख लो। झगड़ालू कहता है ये सही है कि गलत? क्या बोलेंगे? गलत है। तो सही कैसे होगा बच्चे? ये लो, ल में बड़ा ओ की मात्रा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? सही। सुषुप्ति, डीप स्लीप की अवस्था में हम इसको सुषुप्ति कहते हैं। यदि कोई चीज़ है और इस तरीके से वो बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए सो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं जी? सुषुप्ति बोलते हैं। जैसे कई सारे ज्वालामुखी ऐसे हैं जो सुषुप्तावस्था में चले गए, माने ज्वालामुखी एक बार विस्फोट हुआ, अब बिल्कुल डीप स्लीप में आ गया, हमेशा हमेशा के लिए सो गया है, अब वो वोल्केनो अब इससे अब निकलता नहीं है, तो उसी को हम सुषुप्त बोलते हैं। तो सुषुप्त भी ऐसे ही लिखेंगे, इकार की मात्रा हटा देंगे, सुषुप्ति छोटी की मात्रा। संतुष्ट को सेटिस्फाइड बोलते हैं, जब हम किसी काम से संतुष्ट हो जाते हैं तो परीक्षा में दे देता है संतुष्ट, सही है कि गलत?
तो लिखेंगे गलत है ये, ठीक है ना। तो हम ठ नहीं क्या लिखेंगे, ट। और प्राचीन इसको बोलते हैं एंशियंट या ओल्ड बोलते हैं। कई जगह प्राचीन ऐसे लिख देते हैं बच्चे, ये प्राचीन बिल्कुल क्या है जी, गलत है। इस तरीके से शब्द शुद्धि हमारा कंप्लीट होता है बच्चे। अगर शब्द शुद्धि कंप्लीट कर लिए तुम लोग, तब हम वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे और अब हम लोग संधि भी पढ़ेंगे बच्चे। तो इस तरीके से अभी मैंने जो पढ़ाया शब्द शुद्धि, ये जितना वीडियो मैं बनाया हूँ बच्चे, इसमें मैं ट्रिपल स्टार लगाता हूँ, लेकिन इसमें हम 5 स्टार लगा रहे हैं। कितना स्टार, 5 स्टार, 5 नहीं 7 स्टार लगा दिया। ये लो बच्चे, मतलब इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि इन शब्दों का अगर याद कर लो तो हिंदी में तुम प्रायः गलती नहीं करोगे। अब 2-3 चीज़ और मैं बताता हूँ बच्चे। हूँ, जब भी लिखना होगा हूँ का प्रयोग, तो कई बार बच्चे हूँ छोटा उसे लिख, हम लिखते हैं हूँ बड़ा की मात्रा से लिख करो, ऐसे लिखेंगे हूँ। अगर कोई लड़का हूँ ऐसे लिख दिया तो हमारा वो गलत है। अगर कोई हूँ ऐसे लिख दिया तब भी गलत है। अगर कोई हूँ ऐसे लिख दिया तब भी, ये भी गलत गलत गलत, ये वाला सही। अब मैं तुम्हें इसी के साथ पढ़ाता हूँ छोटी की और ये लो, छोटी की और बड़ी की का प्रयोग कहाँ करते हैं देख लो। अगर कोई क्रिया दिया हो, क्या दिया हो, क्रिया, तो क्रिया के बाद हमेशा छोटी की का प्रयोग करेंगे, क्रिया के बाद छोटी की। और अगर कोई संज्ञा दिया हो या सर्वनाम दिया हो या विशेषण दिया हो, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, तो इसके बाद जो हम की लगाते हैं वो बड़ी की लगाते हैं। समझ में आया? यस सर। क्या समझे बच्चे? अगर क्रिया के बाद दिया हो की तो छोटी की, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद दिया हो की तो बड़ी की। जैसे राम के बाद की लगाना है तो राम के बाद की बोलो, छोटी की होगा कि बड़ी की होगा, बोलो बच्ची, बड़ी की होगा। राम की, क्योंकि राम एक क्या है जी, संज्ञा है। ठीक है ना जी। अगर मान लो हम लगाते हैं यहाँ पर, हाँ ये देख लो, मैंने तुम्हें समझा दिया है बच्चे। अब यहाँ सिर्फ मुझे एग्जांपल बताओ। राम, ये वाक्य मैं लिख रहा हूँ, राम लड़का है कि लड़की है। राम लड़का है कि लड़की, यहाँ पे की छोटी से रहेगा कि बड़ी से रहेगा, बोलो कौन सा की रहेगा बच्चा, बोलो क्या रहेगा, छोटी की है। यहाँ देख लो है क्या है जी, वर्ब है। ठीक है ना जी। तो है, हो, हूँ, था, थे, थी, गा, गे, गी, पढ़ना लिखना खेलना उठना जाना गाना हटना बैठना, इस सब के बाद अगर की रहेगा तो क्या लिखेंगे, छोटी की रहेगा बच्चे। समझ में आ गया ना जी। ऐसे ही मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ, बताते चलो बताते चलो। राम की गाय, चलो मैं यहाँ पे कहता हूँ, ठीक है ना जी, ये ले मैं लिखता हूँ, संसार की नकल करो। यहाँ पे हमें की लिखना है बच्चे, यहाँ पर तो यहाँ छोटी की रहेगा कि बड़ी की, बड़ी की, बड़ी की। संसार एक नाउन हो गया, इसलिए क्या हो गया, बड़ी की। ठीक है ना जी। उसी प्रकार मैं कहूँ, वह पढ़ता कि लिखता, इसी में कंफ्यूज था। वह पढ़ता कि लिखता, इसी में कंफ्यूज था। तो पढ़ता के बाद यहाँ की लिखना है, तो छोटी की रहेगा कि बड़ी की, छोटी की, छोटी की, क्योंकि पढ़ना लिखना उठना बैठना क्या है, वर्ब, वर्ब है। अर्थात बच्चे अगर वर्ब के बाद, वर्ब ये ले लो, वर्ब के बाद अर्थात क्रिया के बाद अगर लिखेंगे तो हम कौन सा की लिखेंगे, छोटी की। और अगर नाउन के बाद लिखें, प्रोनाउन के बाद लिखें, एडजेक्टिव के बाद लिखना होगा तब क्या लिखेंगे, बड़ी की। तो शब्द शुद्धि मैं पढ़ा चुका हूँ बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।